प्रेम से बोलिए छठी माई की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज से महापुण्य फलदायी सभी व्रतों में अत्यंत ही कठिन व्रत छठ पूजा का आरंभ हो रहा है, जिसमें सूर्य देवता तथा छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 36 घंटे निर्जला उपवास करने वाला तथा कठोरतम नियमों से परिपूर्ण है। यह व्रत यदि जो भी मनुष्य पूर्ण विधि विधान निष्ठा पवित्रता से करे तो 100% मन मांगी मुरादें पूरी करने वाला होता है। ब्रह्मा की पुत्री सूर्य देव की बहन छठी मैया की कृपा बरसती है, सूर्य देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, पुत्र पुत्री दीर्घ आयु वाले होते हैं, वैवाहिक स्त्रियां अखंड सौभाग्य वाली होती हैं, घर में अन्न धन यश वैभव मान प्रतिष्ठा संतान सुख रोग मुक्त काया की प्राप्ति होती है। व्रती व्यक्ति पर छठी मैया की ऐसी कृपा बरसती है कि बारंबार छठी मैया का गुणगान गाते नहीं थकता। तो आज मैं सुना रही हूँ छठ व्रत के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नहाय खाए की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं खष्टी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की खष्टी तिथि को देवी खष्टी की पूजा की। इसी पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठ माता, हे सूरज देव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति की, उसी प्रकार सभी माताओं का गोद भरना, सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। जय छठी मैया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक राजा थे, उनके 7 रानी 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, तालाब में पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखे कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषी बोले, इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा। अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो राजा थे। नगर का पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था, नगर में पानी की त्राही त्राही थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया, पानी ही नहीं आया, हम तो प्यास से मर जाएंगे। यह सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ। वह बोली, बोलिए। तो सास ने कहा कि अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है, वह कैसे दे दे। इस तरह दूसरी तीसरी 6 बहुओं ने इसी तरह कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर किया है, लड़का हम नहीं देंगे।
अब क्या था, रानी ने सोचा कि सातवीं बहू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह भी मना कर देगी। इसी असमंजस में सातवीं बहू के पास गई। सातवीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब आपका है, जो चाहे वो मांग ले। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वो भर गया। तब कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाय खाय किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गईं। सब जा ही रही थीं तो ससुर सातवीं बहू से बोले कि तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से ताल नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं ताल में नहा रही थीं तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए गोदी में आ गया। सबने कहा कि यह किसका लड़का है। सबने इनकार कर दिया तो बहू ने देखा कि लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ किया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया, वैसा सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालों को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की तीसरी कथा। एक बहू थी, उसके एक बालक था। वह हर कार्तिक माह के छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर व सुलाकर छठ पूजा के लिए बाहर गई। वह पड़ोस की महिला से बताकर गई कि वह मेरे बालक का ध्यान रखना। दुर्भाग्यवश उस महिला की कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया। उसने बालक की बलि चढ़ाकर भट्ठी में उस बालक को डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। इधर महिला जब लौटी तो अपने बालक को ना पाकर विलाप करने लगी। हर जगह अपने बालक को ढूंढने लगी। तभी किसी अन्य से उस पड़ोसी महिला की क्रूरता का पता चला तो वह पूरे गांव व पंचों के साथ उस महिला के घर गई। बहू ने रोते हुए छठ मैया को याद करते हुए उस भट्ठी का ढक्कन खोला तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसका बालक यथावत भट्ठी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से बहू ने अपने बालक को आंचल में भर लिया और दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर लौट आई। पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना की और उनका पारण किया। विनती की कि हे छठ मैया, जिस तरह तुमने मेरे बालक की रक्षा की है, उसी तरह सबके बालक की रक्षा करना। जय हो छठी मैया, जय सूर्यदेव। छठ मैया, जिस प्रकार आपने इस बालक की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बालकों व सभी के बालकों की रक्षा करना व सभी पर कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ मैया की चौथी कथा। छठ पर्व के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने छठ का व्रत किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और सीता जी ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था।
वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति चली आ रही है। कई कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। आई हैं सूरज देव लेके अजोरवा पूर्ववन में, देव दुधवे अर्घ रउवा चरणन में, देव दुधवे अर्घ रउवा चरणन में। कैली बरत छठ सखियां सब मिली जुली तन मन से, आदित्य दीही ना किरनिया अपने भगतन की, छठी माई दीही ना आशीष अपने भगतन के। ओम गंगणाधिपतये नमः। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जब विनायक चतुर्थी का व्रत मंगलवार को पड़े तो वह भौम चतुर्थी, मंगलवारी चतुर्थी या सुख चतुर्थी कही जाती है। भविष्य पुराण में सुमंत मुनि कहते हैं कि मंगलवारी चतुर्थी सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फलदायी होती है। इसमें जो भी जप तप ध्यान दान कथा श्रवण करेंगे वह सब अक्षय होगा। मंगलवारी विनायक चतुर्थी का उपवास करके जो भगवान गणेश की पूजा दुर्वा घास में सिंदूर लगाकर उन्हें चढ़ाता है और व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करता है तो उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री गणेश संतुष्ट होते हैं तो उन भक्तों पर देवी देवता पितर सभी प्रसन्न रहते हैं। वह समय आने पर कुबेर के समान धनी हो जाता है। इस दिन भौम अथवा मंगल देव की भी पूजा तथा कथा श्रवण का विधान है। इससे सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला कराने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, हे माते, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे सब देखकर प्रसन्न हों और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो बोलिए गजानन भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्री गणेश भगवान के प्रथम पूज्य गणेश कहलाने की पीछे की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि महादेव अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में श्री गणेश भगवान वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए, प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की मंगलकारी कथा। आपसे निवेदन है कि कथा को श्रवण करने से पहले कमेंट में श्री गणेश भगवान की जय हो जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गणेश भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उनके 3 जो बड़े बेटे थे वे अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाते थे, पर छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था और जैसा कि कहा जाता है कि जो काम काज नहीं करता घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, इसी तरह से छोटे बेटे की उस घर में कोई इज्जत नहीं करता था। उसकी पत्नी को भी कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसे नौकरानी की तरह काम कराया जाता था। उसकी पत्नी से घर की 3 बड़ी बहुएं गाय भैंस का गोबर उठवाती, उससे बर्तन मजवाती, झाड़ू बुहारी करवाती, गाय भैंस को चराने के लिए खेत में भेजती तथा छोटी बहू से घर का पूरा काम कराती। उसको रसोई में नहीं आने दिया जाता था। रसोई का वह कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ बर्तन मांजती थी। यह सब देखकर साहूकार का छोटा बेटा बड़ा ही दुखी हुआ। उसे अपने पत्नी को इस तरह काम करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और वह एक दिन पैसा कमाने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानी और सास गाय की गौशाला में रख देते हैं। एक तरीके से उसका कमरा गौशाला ही बन जाता है। वह दिन भर गाय चराती, गायों के साथ रहती, उसकी सफाई करती, उनका गोबर कंधे पर उठाकर उसे खेत में फेंकती और बाकी से वह उपले पाथती और गौशाला में ही उसकी सास और जेठानी उसको खाना दे जाती थी, तो वही वह खाना खा लेती थी और रात को वहीं पर बिस्तर लगाकर वहीं पर सो जाती थी। इस तरह से पूरा घर उससे कट गया था और गौशाला में ही वह रहती थी। अब छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत किया करती थी। छोटी बहू को इस संकट के घड़ी में भी भगवान श्री गणेश का स्मरण रहता और चौथ माता पर उसका अटूट विश्वास था। एक दिन जब चौथ का व्रत था तो जेठानी उसे खाना लाकर देती है, तो वह छोटी बहू उस खाना को नहीं खाती। एक समय का खाना गाय को खिला देती, दूसरे समय का खाना जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती थी। रात को जब चांद दिखाई देता तो चांद के दर्शन करके और फिर रात का खाना खाती थी। इस तरह से कई साल बीत गए। वह बहुत ही दुखी हो गई। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति को वापस अपने घर भेज दो। मैं उनके बिना बड़ी ही अधीर हो रही हूँ। उधर उसका पति जब प्रदेश में गया हुआ था तो वहां जाकर व्यापार करने लगा। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा और व्यस्तता में वह यह भी भूल गया कि उसका घर है। घर परिवार में उसको किसी की याद नहीं आती थी। पर उसकी पत्नी ने जब प्रार्थना की तो उसकी करुण पुकार चौथ माता ने सुनी। चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में गई और कहा, हे बेटे, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू अपने घर जा। तो वह बोला, माँ कैसे जाऊं? अभी लोगों को पैसा दिया हुआ है, वह पैसा तो वापस आए। अच्छा धन इकट्ठा करके अपने घर जाऊं, तब बात बनेगी, क्योंकि प्रदेश में धन कमाने के लिए तो आया ही था। तो माता ने कहा, ऐसा कर कि कल तू मेरा नाम लेकर गल्ले पर बैठ जा, तो कल तेरा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। साहूकार के बेटे ने सोचा कि कल रात को सपने में जैसा चौथ माता ने कहा है वैसा ही करता हूँ। तो दूसरे दिन वह गल्ले पर बैठा।
तो जितने भी लोगों ने उससे पैसा लिया था सब उसे पैसे देने लगे और उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। तो उसने अपने घर जाने की तैयारी की। वह घर के लिए रवाना हो गया। जब घर पहुंचा तो सब उससे बड़ी ही स्नेह और प्यार से मिले। उसको वहां सब लोग दिखाई दिए, उसके तीनों भाई भाभी माँ पिता, पर उसको अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। तो उसने अपने माँ से पूछा, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? तो उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि यह तुम्हारी पत्नी है। तो वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत दुखी होता है। उसको लगता है कि इसकी दुर्दशा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है? तो उसकी माँ जवाब देती है कि कोई नहीं करता है। तो वह कहता है कि पर मेरे तो सपने में चौथ माता आई थी और उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा। तब छोटी बहू थी, वह बोली कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही चौथ माता से प्रार्थना की थी कि माँ मेरे पति को तू भेज दो। तो उसकी बात सुनकर माँ कहती है कि यह झूठ बोल रही है। हम तो रोज इसको 3 समय का खाना देते हैं और यह भर पेट खाना खाती है। यह सुनकर छोटी बहू कहती है कि आप चाहो तो गाय से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और क्योंकि मैं हर चौथ पर 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, तो सब गाय से पूछते हैं। गाय गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन कर देती है। अब उसकी सासू माँ फिर भी विश्वास नहीं करती और कहती कि दूसरे समय का खाना तो खाती ही थी ना। तो वह कहती है कि नहीं, दूसरे समय का खाना मैं जमीन में गौशाला में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती थी। और फिर वह कहती है, आप चाहो तो वहां देख लीजिए। और फिर वह सब वहां गड्ढा खोद कर देखते हैं तो चौथ माता के प्रताप से वहां पर जो खाना उसने गाड़ा था वह सब सोना चांदी जवाहरात में बदल जाते हैं। तो वहां से बहुत सारा सोना और हीरा जवाहरात निकलता है। तो सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके पास चूंकि खूब सारा धन संपत्ति हो चुका था तो उसकी सास और जेठानी सब उसको बहुत मान देने लगती हैं और उसके पति को उसका उचित सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से चौथ माता की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो गया और घर में सब खुशहाली से रहने लगे। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के परिवार को एक किया, उसके पति को सम्मानित करा, उसके पति को उसका सम्मान दिलाया, बहू को भाग्यशालिनी धनवान बनाया, वैसे इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति कराना। बोलिए चौथ माता की जय।